जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, स्टील यानी कि सरिया हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन में, हर प्रकार की बिल्डिंग्स में यूज़ होने वाला एक महत्वपूर्ण सामान है और हमारे मकान में, हमारे कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है उसका ओरिजिनल होना। एक आम आदमी सरिया कैसे खरीदता है? वो बिल्डर के पास जाता है और सरिया खरीद करके ले आता है। बट क्या आप लोग जानते हैं कि जो सरिया आप अपने सपनों का घर बनवाने के लिए लेकर के आए हैं वो असली है भी या नहीं? कहीं आप नकली सरिया तो नहीं लगवा रहे? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ओरिजिनल सरिये की पहचान करेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको सरिया खरीदते वक्त ध्यान में रखने चाहिए और कैसे आप सरिये की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे कि वो सरिया मजबूत है भी या नहीं। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वसुप्रदा कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट। जब भी आप सरिया खरीदने रिटेलर के पास जाएं तो उससे इस सर्टिफिकेट को ज़रूर लें और इस पर लिखी जानकारी को अपने सरिये पर लिखी जानकारी से अवश्य मिलाएं और ये जांच लें कि आपको जो सरिया रिटेलर ने दिया है वो सही है या नहीं। और ये जो सर्टिफिकेट है वो हर डीलर को कंपनी देती है। तो जब भी सरिया खरीदें तो इस सर्टिफिकेट की मांग जरूर करें। सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है वेट ऑफ स्टील। सरिये का वजन जरूर चेक करें, पर रिटेलर के कांटे पर नहीं, हमारे बताए गए फॉर्मूला पर। आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आप जो सरिया ले रहे हैं उसका वज़न कितना है। वज़न चेक करने के लिए आपको दो फॉर्मूले हम बताएंगे जिनसे आप पर मीटर और पर फिट में सरिये का वज़न निकाल सकते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है हमारा D²/162। इसमें जो आपका वज़न निकलता है सरिये का वो निकलता है आपका केजी पर मीटर में। और दूसरा होता है हमारा D²/533, मतलब कि D²/533। इसमें जो आपका वज़न निकलता है सरिये का वो निकलता है आपका केजी पर फिट में। अभी हम आपको एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, D होता है हमारा डायामीटर ऑफ स्टील बार, मतलब कि जितना मोटाई का आपका सरिया है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, उसके डायमीटर का हम स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें D²/162, ये हमारा फॉर्मूला है। D हम ले लेते हैं अभी 8 mm के सरिये का, मतलब कि हमारा जो सरिया है 8 mm का, उसको हमने लिया, यहाँ पर हमने 8 का स्क्वायर करा। 8 का स्क्वायर मतलब कि 8 × 8 डिवाइडेड बाय 162। तो ये होता है हमारा 8 × 8 कितना होता है 64 डिवाइडेड बाय 162। तो जो हमारा वेट निकल करके आया पर मीटर में वो आया 0.395, मतलब कि 395 ग्राम का हमारा वजन होता है 1 मीटर का सरिया, जो कि 8 mm का है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको फिट में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आप करेंगे D²/533, तो मतलब 8 × 8 डिवाइडेड बाय 533, तो आपका होता है 8 × 8 64 डिवाइडेड बाय 533। तो आपका जो वेट निकल के आएगा पर फिट में वो कितना आएगा 0.1200, मतलब कि लगभग 120 ग्राम के आसपास, राइट। तो इस तरीके से आप अपने सरिये का वज़न निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे क्या करना है, आपको 3 से 4 सैंपल आपको लेने हैं और उनका वज़न आपको ज़रूर चेक करना है। और अगर आपका वज़न 3 से 5% अगर वेरी करता है तो वो चल जाएगा, बट अगर इससे ज़्यादा आपका वेरी करता है तो वो सरिया आप ना लें। थर्ड पॉइंट होता है लेंथ ऑफ स्टील बार। आपके सरिये की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो होती है आपकी 12 मीटर की। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है, आप मेजरिंग टेप से आप 3 से 4 सैंपल सरिये के लेंगे और उनकी लंबाई को आप ज़रूर मेजर करें। इसमें रिटेलर आपको ज़्यादातर 11 मीटर या 11.5 मीटर की लेंथ देते हैं। तो ये आपको ज़रूर चेक करना है कि जो सरिया आप खरीद रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा टैग।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो जानकारी होती है जो आपके सरिये पर लिखी हुई होती है। तो इसके अंदर आपका क्या क्या आता है? इसके अंदर आपका कंपनी का नाम आता है, सरिये का ग्रेड आता है, वो ISI मार्क्ड है या नहीं, तो ये सारी जानकारी आपको सरिये पर लिखी हुई होती हैं। तो ये आपको ज़रूर चेक करनी है अपने मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट से, जो आप उस रिटेलर से लेंगे। तो आप दोनों पर लिखी हुई जानकारी को आपस में ज़रूर मिलाएंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कलर। आप ये ज़रूर चेक करें जब भी आप रिटेलर के पास जाएं, तो आप उसके गोडाउन में जहां उसने सरिया रखा हुआ हो, तो आप ये ज़रूर चेक करें कि उसने सरिया वुडन प्लैंक्स के ऊपर रखा है या नहीं। कहीं उसने वो सरिया ऐसे नीचे ही तो नहीं रखा हुआ। तो अगर उसने उस सरिये को ऐसे नीचे ही रखा हुआ है तो आप वो सरिया ना लें, क्योंकि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि उस सरिये में जंग लगा हुआ होगा, उस पर रस्टिंग होगी। तो आपको रस्टिंग वाला, आपको जंग वाला सरिया बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो सरिये का फ्रेश सरिये का जो कलर होता है वो होता है हमारा ग्रे कलर का। तो आपको ग्रे कलर का ही सरिया लेना है। तो आपको ये ज़रूर जांच लेना है कि जो आप सरिया ले रहे हैं उस पर जंग ना लगा हो। और आपको ये और चेक करना है कि आपके जो सिरे होते हैं सरिये के, जो आपका एंड पोर्शन होता है सरिये का, वो आपका कलर्ड हो। वहाँ पर आपका रेड या ब्लू कलर से कंपनी मार्किंग करके देती है, पेंट करके देती है, ताकि रिटेलर उस सरिये को काट ना पाए। अगर वो सरिया कटा हुआ होता है, अगर वो मार्किंग नहीं होती, तो इसका मतलब है कि रिटेलर ने उस सरिये को काटा है। तो आप कलर की भी जांच ज़रूर करें कि सरिये के दोनों सिरे रंगे हुए हों। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा बैंड टेस्ट। बैंड टेस्ट ये होता है आपकी सरिये की मजबूती को चेक करने के लिए कि आपका सरिया मजबूत है या नहीं। आपको इसमें क्या करना है, आपको एक सरिया लेना है और उसको आप 1 मीटर की लेंथ पे एक सरिया लेंगे और उसे 180 डिग्री पर बेंड करेंगे। बेंड करने पर क्या होगा, जहाँ आपका बेंड हुआ, जो वो सी शेप लेगा, तो आपको वहाँ पर देखना है, उसके सिरे पर, मुड़े हुए सिरे पर आपको देखना है कि वहाँ पर कोई रप्चर यानी कि कोई क्रैक्स तो नहीं बन रहे हैं। अगर उस पर क्रैक्स बन रहे हैं तो वो सरिया एकदम ख़राब क्वालिटी का है, तो आपको वो सरिया बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद आता है हमारा रीबेंड टेस्ट। रीबेंड टेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपने 180 डिग्री पर चेक करा पर उसमें कोई क्रैक नहीं आया, तो अब आप क्या करेंगे, आप एक और सैंपल लेंगे और उसे 135 डिग्री पर मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद आप दोबारा से चेक करेंगे कि क्या मुड़े हुए सिरे पर क्रैक आए। अगर तब भी क्रैक नहीं आते हैं तो आप एक 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल्ड वाटर लेंगे और उस गर्म पानी के अंदर उस सरिये को आप रख देंगे लगभग 30 मिनट तक। और 30 मिनट रखने के बाद जब वो सरिया बाहर निकालेंगे, उसे ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उस सरिये को 157 डिग्री पर बेंड करना है और तब आपको चेक करना है कि उस पर क्रैक आए या नहीं आए। अगर तब भी उसके ऊपर क्रैक नहीं आते तो इसका मतलब है कि वो सरिया बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो आप उस सरिये को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिल्डिंग के वर्क में। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं स्टील के बारे में, जो हमारे सरिये के ऊपर लिखी हुई होती हैं। क्या क्या लिखा हुआ होता है हमारे सरिये के ऊपर, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका लिखा होगा कंपनी का नाम, कि किस कंपनी ने उसे बनाया है। जैसे आपने देखा होगा टाटा, सेल, जिंदल, कामधेनु, तो ये क्या है, ये कंपनी के नाम है जिस कंपनी ने उसे बनाया है। सेकंड आता है आपका ग्रेड। ग्रेड जो लिखे होते हैं आपके स्टील के, वो होते हैं जैसे FE 415, HD, ST या खाली D भी लिखा हुआ होता है। फिर होता है आपका 500, 550 FE। तो ये FE क्या होता है, FE होता है आपका केमिकल सिंबल होता है हमारे आयरन का, तो इसलिए आयरन ना लिख करके हम FE लिखते हैं। FE 415, FE 500, FE 550। ये हमारा D, ST, HD, ये क्या होते हैं, ये हमारी होती है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कि सरिये के अंदर जो लचक होती है उसे नापा जाता है इससे। तो हम इसे सिंबलाइज करते हैं कि ये ST है, ये हाई डक्टाइल है, ये खाली डक्टाइल है, तो ये होती है उसकी लचक, सरिये की लचक। फिर होता है हमारा उसके अंदर प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से हमारा ये स्टील बना है। जैसे आप लोग देखते हैं कि TMT सरिया, CRS सरिया,
तो ये होता है हमारा किस प्रोसेस के द्वारा इस सरिये को बनाया गया है। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं अपने बिल्डिंग के वर्क्स में, अपने घर बनाने के लिए, वो हम करते हैं टीएमटी सरिया। टीएमटी का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील। तो इस प्रोसेस के द्वारा इस कंपनी ने इस सरिये को बनाया है। तो और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप बिल्डिंग के वर्क के अंदर आपको कौन से ग्रेड का आपको सरिया लगाना चाहिए, तो वो लगाना चाहिए आपको FE 500, FE 550। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके हेल्प से आप कंस्ट्रक्शन साइट पर सरिये की स्ट्रेंथ और उसकी ओरिजिनलिटी को चेक कर सकते हैं। और हाँ, सरिया खरीदते वक्त आप इन पॉइंट्सों को ज़रूर ध्यान में रखें और अपने सरिये की जांच करें, ताकि आप अपने सपनों के घर के लिए एक अच्छा, मजबूत और एक ओरिजिनल सरिया लगवा सकें। और सबसे अहम बात कि सरिया खरीदते वक्त आप उसकी कॉस्ट को ना देखें, आप उसकी ओरिजिनलिटी और स्ट्रेंथ को देखें। तो देखते रहिए बात अपने घर की वसुप्रदा कंस्ट्रक्शन की ओर से।